नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना का है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना ने कई साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और वो थे भी। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। लोगों के बीच उनकी बेहद दीवानगी देखने को मिलती थी। लड़कियां तो उन्हें खून से खत लिखकर भेजा करती थी। उनके जैसा स्टारडम किसी एक्टर को नसीब ही नहीं हुआ। हालांकि एक वक्त था जब उनका स्टारडम खत्म हो गया था। इस बारे में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने बात की थी। शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना के साथ यूं तो कई फिल्मों में काम किया। दोनों ने अमर प्रेम और आराधना जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी और ऐसे में शर्मिला उनके बारे में अच्छे से जानती थी। उन्होंने एक बार कहा था, राजेश खन्ना के व्यक्तित्व में कई विरोधाभास हैं। डार्क स्टार द लॉयलनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना, इस किताब में लिखी प्रस्तावना में शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के बारे में कहती हैं कि राजेश खन्ना को शूट पर देर से आने की बुरी आदत थी। शर्मिला टैगोर ने आगे बताया कि राजेश खन्ना अपने साथ काम करने वालों को काफी कंफर्ट जोन देते थे। सेट पर हंसी खुशी का माहौल बनाए रखते थे, लेकिन फिल्म आराधना के हिट होने के बाद उनके स्वभाव में काफी बदलाव आ गए थे। वो सेट पर काफी लेट आया करते थे। अगर शूट के लिए 9 बजे का समय रखा गया है तो राजेश खन्ना दोपहर 12 बजे तक पहुंचते थे। शर्मिला कहती हैं, उनके देर से आने की आदत ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मैं सुबह 8 बजे स्टूडियो पहुंच जाया करती थी ताकि शाम को 8 बजे तक घर वापस लौट आऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि काका अक्सर देरी से आते थे। वो 12 बजे तक पहुंचते थे और ऐसे में कभी शूटिंग वक्त पर खत्म ही नहीं हो पाती थी। पूरी यूनिट मेरे ऊपर ओवरटाइम करने और शेड्यूल पूरा करने का दबाव डालती थी। ये एक तरह का नियम बन चुका था और मैंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया और ये समस्या हमेशा उनके साथ बनी रही। शर्मिला उनकी इस आदत से इतना परेशान हो गई थी कि वो उनके साथ काम करना पसंद नहीं करती थी। इसके अलावा शर्मिला ने बताया था कि राजेश खन्ना का स्टारडम क्यों खत्म हो गया। वो कहती हैं कि उन्होंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। जिन फिल्मों के जरिए वो स्टारडम को जी रहे थे वो उसी तरह से काम करते रहे। उन्होंने ये नहीं समझा कि अब दौर बदल गया है और दर्शकों की मांग में भी बदलाव आ गया है। वो जिन किरदारों को कर रहे थे उनकी प्रासंगिकता अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, लेकिन इस बात को राजेश खन्ना समझ ही नहीं पाए। वो समझ ही नहीं पाए कि कब उनकी रोमांटिक छवि के सामने एंग्री यंग मैन आकर खड़ा हो गया और उसने उन्हें ढकेल दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।